हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तेरा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हमें यूज़ करना है। आपको पता है क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट्स रहते हैं। ठीक है, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है और कोई भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको NPR का फॉर्मूला पता है। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, एंड्स फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, यही इसमें यूज़ होगा। तो देखिए टोटल डिजिट्स 9 है, तो n इक्वल टू 9 हो जाएगा टोटल डिजिट्स। उसमें से हमें कितने डिजिट सेलेक्ट करना है, 3, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो r इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 डिजिट्स जो है। ठीक है, तो NPR लगाएंगे यानी 9p3 वो कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन नीचे 6 फैक्टोरियल रहेगा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, बचा कितना ऊपर, 9 इंटू 8 इंटू 7, वो कितना हो जाएगा 504। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। तो क्वेश्चन 2, देखिए हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर्स चेक करना है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले डिजिट्स देखते हैं, 0 से लेकर 9 तक होता है, टोटल 10 डिजिट्स। ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स हमें बनाना है। तो देखिए ये 4 डिजिट। ठीक है, अब देखिए जो पहला प्लेस है इसमें कितने डिजिट आ सकते हैं, सिर्फ 1 से लेकर 9। क्यों, क्योंकि अगर 0 आ गया तो ये 4 डिजिट नहीं 3 डिजिट रहेगा। तो पहले प्लेस के लिए हमारे पास 9 ऑप्शन है। दूसरा प्लेस में देखेंगे तो 10 में से 1 यूज़ हो चुका है, तो बचे कितने, 9 ऑप्शन। क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो दूसरे प्लेस के लिए भी 9 ऑप्शन। तीसरे प्लेस में देखेंगे अब तक 10 में से 2 यूज़ हो चुके, बचे 8, तो यहाँ पे 8 ऑप्शन है, यहाँ पे 7 ऑप्शन। और क्योंकि आप जानते हैं ये चारों इवेंट एक साथ में होने तभी जाके 4 डिजिट नंबर बनेगा। इवेंट 1 के लिए 9 ऑप्शन है, इवेंट 2 के लिए 9 ऑप्शन, इवेंट 3 के लिए 8 ऑप्शन, इवेंट 4 के लिए 7 ऑप्शन। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 4536। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या क्या दिया है, 1 2 3 4 6 7, टोटल 6 डिजिट्स दिया है। और क्या बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर्स हमें बनाना है। ठीक है, तो यार पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट। तो अब देखिए इवन नंबर बनाना है तो लास्ट में तो आपको पता है इवन नंबर ही मतलब इवन डिजिट ही होना चाहिए। इवन डिजिट क्या क्या है, 2 4 या 6। तो लास्ट प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए 6 में से 1 ऑप्शन यहाँ पे यूज़ हो गया, तो पहले प्लेस के लिए कितना ऑप्शन बचेगा, 5 ऑप्शन। क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे 5 ऑप्शन बच गया, तो 6 में से 5 मतलब 1 ऑप्शन यहाँ यूज़ हो गया, 1 ऑप्शन यहाँ पे बचे, कितने, 4 ऑप्शन। तो दूसरे प्लेस के लिए 4 ऑप्शन बचे। ठीक है, और इवेंट 1 के लिए देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन है, इवेंट 2 के लिए 4 ऑप्शन, इवेंट 3 के लिए 3 ऑप्शन। और क्योंकि तीनों इवेंट एक साथ हो गए तभी जाके 3 डिजिट नंबर बनेगा, देयरफॉर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी 60। तो कितने हमारे पास 3 डिजिट इवन नंबर्स आ गए जहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find the number of 4 digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even। तो क्वेश्चन 4, 5 डिजिट्स दिया हमें, 1 2 3 4 5, क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर्स बनाना है, कोई रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 1 2 3 4 5 डिजिट मतलब 4 डिजिट्स ले लिए। पहले डिजिट के लिए 5 ऑप्शन है, दूसरे डिजिट के लिए 4 ऑप्शन, तीसरे डिजिट के लिए 3, चौथे के लिए 2। ठीक है, और चारों इवेंट एक साथ होंगे तभी 4 डिजिट नंबर बनेगा, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना होता है, 120। तो कितने नंबर्स आ गए हमारे पास, 124 डिजिट नंबर्स आ गए जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब हमें चेक करना है इनमें से कितने नंबर इवन होंगे। ठीक है, तो इवन होंगे मतलब लास्ट में सिर्फ इवन डिजिट ही आ सकता है। इवन डिजिट क्या है, 2 या 4। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट को फिक्स कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए। अब देखिए 2 में से कोई भी एक चूज़ करेंगे तो बचेंगे कितने, हमारे पास 4 ऑप्शन बचेंगे। तो पहले डिजिट के लिए 4 ऑप्शन बचे। ठीक है, यहाँ पे एक और सेलेक्ट कर लिया तो 2 हमारे पास यूज़ हो चुके, बचे कितने, 3। यहाँ के लिए 3 ऑप्शन और यहाँ के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन। और क्योंकि चारों इवेंट एक साथ होंगे तभी 4 डिजिट इवन नंबर मिलेगा, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल फिर से अप्लाई होगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया, 48। तो टोटल इवन नंबर्स कितने आ गए, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman assuming one person cannot hold more than one position? तेरा क्वेश्चन 5 देखिए 8% हमें दिए गए हैं, उसमें से क्या बोला है, 1 person कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन, ठीक है, मतलब क्या कोई भी रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब हमें 8 में से 2 लोग चूज करने हैं जिसमें एक चेयरमैन होगा और एक वाइस चेयरमैन। तो देखिए पहले पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे हमारे पास 8, जब एक सेलेक्ट हो जाएगा तो दूसरे के लिए कितना बचेंगे 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा तभी जाके दोनों इवेंट एक साथ होंगे, है ना। तो 8 × 7 कितना आ जाएगा 56, ठीक है। तो ये तो पहला मेथड हो गया जिसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हमने यूज़ कर दिया। दूसरा मेथड देखते हैं, टोटल हमारे पास पर्सन है 8, ठीक है, उसमें से हमें सेलेक्ट कितने करने हैं 2, तो r = 2 हो गया, n = 8 r = 2, तो NPR हम यूज़ करेंगे, वो क्या होता है फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 2 का फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसे ओपन करेंगे तो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसे ये कैंसिल, बचा कितना 8 × 7 यानी 56। यहाँ पे भी देखिए कोई भी मेथड यूज़ करें और आंसर आपका सेम आएगा, 56 वेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड n if n - 1 p3 = n p4 = 1:9। तो मेरा क्वेश्चन 6 क्या दिया है, n - 1 p3 = n p4 = 1:9। इसे आप लिख सकते हैं n - 1 p3 अपॉन n p4 = 1:9। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन n - 1 - 3 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n - 4 का फैक्टोरियल = 1:9। तो ये क्या हो गया, ठीक है, इसको सबसे ऊपर लेगा और इसको यहाँ पे ये हो जाएगा n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन n - 4 का फैक्टोरियल, कैसे -1 -3 -4 होता है, ठीक है, इनटू ये सबसे ऊपर आ गया n - 4 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n - 4 फैक्टोरियल से n - 4 फैक्टोरियल कैंसिल और यहाँ पे = 1/9, ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को ओपन करके n × n - 1 का फैक्टोरियल = 1/9, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या गया 1/9 1/n = 1/9 यानी n = 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड r if 5pr = 2 times 6pr - 1, सेकेंड टाइम्स 5pr = 6pr - 1। तो क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट, 5pr = 2 times 6pr - 1, फॉर्मूला ओपन करते हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r का फैक्टोरियल = 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस ऑफ r - 1 का फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r का फैक्टोरियल = 2 × 6 फैक्टोरियल को ओपन किया 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आ गया 6 - r + 1 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इट इम्प्लाइज 1/5 - r का फैक्टोरियल = 12/7 - r का फैक्टोरियल, ये इट इम्प्लाइज 1/5 - r का फैक्टोरियल = 12 अपॉन इसको ओपन किया तो 7 - r × 7 - r - 1 × 7 - r - 2 का फैक्टोरियल, इट इम्प्लाइज 1/5 - r का फैक्टोरियल = 12/7 - r × 6 - r और इंटू ये क्या हो जाएगा 5 - r का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 - r × 6 - r = 12, it implies 42 - 7r - 6r + r² = 12, it implies r² - 13r + 42 - 12 = 0, it implies r² - 13r + 30 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दो ऑप्शन आएंगे, r - 3 × r - 10 = 0, it implies r = 3 और r = 10। अब देखिए क्वेश्चन में हमें 5pr दिया हुआ है तो इससे आप बोल सकते हैं कि r हमेशा <= 5 होगा क्योंकि NPR की कंडीशन रहती है फॉर्मूले की, देयरफॉर r = 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर क्या है r = 3। नेक्स्ट पार्ट, 5pr = 6pr - 1, सेकेंड पार्ट था, ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r का फैक्टोरियल = 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस ऑफ r - 1 का फैक्टोरियल, इट इम्प्लाइज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r का फैक्टोरियल = 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 - r + 1 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, ठीक है, इट इम्प्लाइज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r का फैक्टोरियल = 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा 7 - r का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया 1/5 - r का फैक्टोरियल = 6 अपॉन ओपन कर दिया 7 - r × 7 - r - 1 × 7 - r - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इम्प्लाइज 1/5 - r का फैक्टोरियल = 6 अपॉन 7 - r × 6 - r × 5 - r का फैक्टोरियल, तो 7 - r × 6 - r = 6 आ गया, ठीक है, ओपन किया 42 - 7r - 6r + r² - 6 = 0, यानी r² - 13r + 36 = 0, तो ये क्या हो गया r² - 9r - 4r + 36 = 0,
तो इसे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा r माइनस 4 r माइनस 9 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 0 सॉरी r इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 9। क्वेश्चन में देखिए आपको पता है NPR देते हैं तो r लेस देन इक्वल टू n होता है, क्वेश्चन में गिवन है 5PR, तो r लेस देन इक्वल टू 5 होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, फाइनली r इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो क्वेश्चन 8, हमें क्या गिवन है, इक्वेशन EQUATI1 टोटल 8 लेटर्स है, यूजिंग ऑल लेटर्स हमें वर्ड बनाना है, इसका मतलब सभी 8 लेटर्स वर्ड्स हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, n इक्वल टू 8 आ गया, टोटल लेटर्स सेलेक्ट कितने हुए 8 लेटर्स, तो r इक्वल टू 8 आ गया, ऑल 8 लेटर्स चोजन। फॉर्मूला लगेगा NPR यानी 8P8 यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल आपको पता 1 होता है, ऊपर ओपन कर देगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 फैक्टोरियल होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40320 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स of the word Monday, assuming that no letter is repeated. If first part 4 letters are used at a time, second part all letters are used at a time, third part all letters are used but first letter is a vowel. तो क्वेश्चन 9, हमें मंडे वर्ड गिवन है, टोटल 6 लेटर्स है, नो लेटर रिपीटेड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 4 लेटर्स यूज एट अ टाइम, तो देखिए n इक्वल टू 6 टोटल हो गया लेटर्स, कितने लेटर्स चूज किए 4, r इक्वल टू 4 हो गया, NPR लगाएंगे 6PR यानी सॉरी 6P4, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 360। सेकेंड पार्ट ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, तो n इक्वल टू 6 और r कितना आ जाएगा 6, क्योंकि सभी 6 लेटर सेलेक्ट किए गए। NPR लगाएंगे यानी 6P6 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन यहाँ पे नीचे 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 720। ठीक है, तो सेकंड का आंसर 720 आ गया। थर्ड पार्ट ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल, तो देखिए सभी लेटर यूज़ किए यानी 6 लेटर का वर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे वॉवल क्या क्या है O और A, तो फर्स्ट प्लेस में सिर्फ वॉवल आ सकते हैं यानी सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहेंगे इनटू, एक बार पहला प्लेस फिक्स हो गया तो दूसरे प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे 5, 6 माइनस 1 5 होता है, फिर तीसरे के लिए 4, चौथे के लिए 3, फिफ्थ के लिए 2, सिक्स के लिए 1। ठीक है, और क्योंकि सभी इवेंट्स एक साथ होंगे तभी हमारा 6 लेटर वर्ड बनेगा, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 240। थर्ड पार्ट का आंसर 240। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इज इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो आप देखिए मिसिसिपी वर्ड दिया है, उसमें से कितने अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिसमें 4 आइज 4 आई है इस वर्ड में, वो एक साथ नहीं आएंगे। तो मेरा क्वेश्चन 10, देखिए हमारे पास वर्ड है मिसिसिपी। ठीक है, 11 लेटर वर्ड है, एम एक बार आ रहा है, आई 4 बार, एस 4 बार, पी 2 बार। ठीक है, तो देखिए टोटल लेटर्स हमारे पास है 11। ठीक है, टोटल लेटर, उसमें से सभी लेटर्स को आपको चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम सारे अरेंजमेंट्स इसके निकाल रहे हैं, तो आर इक्वल टू 11 हो गया, ऑल सेलेक्टेड। अब टोटल रीअरेंजमेंट्स कितना आएगा, NPR अपॉन जो लेटर रिपीट हुआ है उनका फैक्टोरियल। ठीक है, यानी 11P11 अपॉन आई 4 बार रिपीट हुआ है तो 4 फैक्टोरियल, एस 4 बार रिपीट हुआ है तो 4 फैक्टोरियल, P 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि देखिए इस वर्ड में अगर ये 2 एस को आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो क्या कोई डिफरेंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सिमिलरली आई के बीच में भी अगर इंटरचेंज होगा तो कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। इसलिए जो भी आइडेंटिकल लेटर्स है, मतलब जितने भी बार वो रिपीट हुआ है उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन, इसको ऊपर करके 11 माइनस 11 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो देखिए 3 इंटू 2 6 होता है,
4 इंटू 2 8 होता है, तो 4 2 से 8 कैंसिल, 3 2 से 6 कैंसिल होगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, तो फाइनल आपके पास मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 69,300, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स। अब हम इसमें से वो अरेंजमेंट निकालेंगे जिसमें 4 आई एक साथ आएंगे, ठीक है। तो 4 आई का हमने एक ग्रुप बना दिया, तो हमारे पास 11 में से आपने 4 निकाल दिए, बचे कितने 7 प्लस ये 1 एक ग्रुप, तो टोटल 8, ठीक है। और इन 7 में क्या हो रहा है, एस 4 बार रिपीट हो रहा है, पी 2 बार। तो देखिए 4 आईज आर टुगेदर, अब इसके अरेंजमेंट निकालते कितने अरेंजमेंट आएंगे, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि टोटल आप देखिए 8 ऑब्जेक्ट को आप अरेंज कर रहे हैं, उसमें से एस 4 बार रिपीट हो रहा है, पी 2 बार, तो टोटल अरेंजमेंट तो 8 फैक्टोरियल, उसमें से आइडेंटिकल का हमने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 3 होता है 6, तो 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है 840, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टोटल परम्यूटेशंस निकालने थे जहाँ पे 4 आई एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो 4 आई एक साथ कितने में नहीं आएंगे, तो हमने जो टोटल अरेंजमेंट निकाले हैं उसमें से जहाँ पे 4 आई एक साथ आए उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 69300 माइनस 840, तो कितना आ गया 68460। Next, question number 11. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if first part words start with P and end with S, second part vowels are all together, third there are always 4 letters between P and S. तो यार हमें वर्ड क्या दिया हुआ है, परम्यूटेशंस, टोटल लेटर्स 12 है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट हमें क्या था, इसके सारे अरेंजमेंट निकाले थे जिसमें फर्स्ट वर्ड पी होगा, सेकंड वर्ड एस होगा, तो 12 में से 2 तो फिक्स हो गए, पी और एस, बचे कितने टोटल लेटर्स 10 बचे, टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टोटल अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, क्यों, क्योंकि टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना, आंसर आया 1814400, ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं, वॉवेल्स एक साथ, हाँ ठीक है, वॉवेल्स टुगेदर है, तो देखिए परम्यूटेशंस मैंने दोबारा लिख दिया, वॉवेल क्या क्या है आपके पास AEIOU, ठीक है। टोटल लेटर 12 है, टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वॉवेल को हमने एक ग्रुप में कर दिया AEIOU को, तो 5 आपने निकाल दिए 12 में से, तो बचे कितने 7, ठीक है। तो 5 का एक ग्रुप है और 7, टोटल हो गया आपके पास 8, ठीक है, और इन 7 में टी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो टोटल अरेंजमेंट देखते हैं, सबसे पहले तो इनको अरेंज करेंगे 8 ऑब्जेक्ट को, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी 2 बार रिपीट हो रहा है। अब इस एक ऑब्जेक्ट में भी क्योंकि 5 का ग्रुप लिया है, ये 5 भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो उनको कितने से अरेंज कर सकते हैं, इंटू 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि पहला इवेंट भी हो रहा है, दूसरा इवेंट भी हो रहा है, दोनों मिला के हमारे पास सारे अरेंजमेंट आएंगे जिसमें वॉवल्स एक साथ है, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। तो इसको ओपन करते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल ओपन होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20160, 5 फैक्टोरियल आपको पता है 120, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2419200। थर्ड पार्ट देखिए, फिर से मैंने परम्यूटेशंस वर्ड लिखा है, टोटल 12 लेटर्स है, टी 2 बार रिपीट होगा। इस बार हमें क्या निकालना है, ऐसे अरेंजमेंट निकालना है जिसमें पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर का गैप हो, ठीक है। तो देखिए ये पूरे 12 लेटर का मैंने यहाँ पे लिखा है, गैप दिया है, अगर पहले में पी आता है तो हमेशा 4 का गैप होना चाहिए, तो 1 2 3 4 गैप, फिर एस, ठीक है। ऐसे ही अगर पी को शिफ्ट करते एक आगे तो एस भी कितना होगा, एक आगे शिफ्ट होगा। सिमिलरली पी को फिर से शिफ्ट करेंगे तो एस भी ऐसे शिफ्ट होता जाएगा। तो एस के लिए ऐसे कितने स्पेसेस बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 केसेस आएगा जिसमें पी और एस के हमेशा 4 गैप रहेंगे, पहले पी आया और बाद में एस। पर ऐसा भी हो सकता है कि पहले एस आए और फिर पी, तो उनको अरेंज करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, इंटू 2 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से। तो टोटल केसेस कितना आ जाएंगे, इसके 7 आए थे, 7 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 14 केसेस। ये तो हो गए सिर्फ पी और एस के। अब रिमेनिंग कितने स्पेसेस बचे, 10 में से टी 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितना आ जाएगा,
10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, टी क्योंकि आइडेंटिकल है 2 बार रिपीट हो रहा है, इनटू सभी केसेस यानी 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 से 14 को कैंसिल किया 7 टाइम्स। 10 फैक्टोरियल की अगर आपको वैल्यू पता है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 36288800, नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी यही आएगा, इंटू यहाँ पे 7 हो रहा है, तो कितना आ रहा है 25401600। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो आपको ये सब वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल 40320, 9 फैक्टोरियल 362880, 10 फैक्टोरियल 362800। अगर आपको ये सब मतलब वैल्यूज़ पता है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 फैक्टोरियल की डायरेक्ट वैल्यू यूज़ किया। ठीक है, ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।